हरि ओम। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशमुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हनुमान जी ने सीता जी को राम जी का बहुत ही हृदय स्पर्शी, मन को धन्य कृतार्थ कर देने वाला और इतने सुंदर भाव से संदेश दिया कि सीता जी की अपने ही शरीर की सुध-बुध खो गई। ऐसी वो मन के अंदर भाव विभोर हो जाती हैं। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि माता जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 15वें दोहे के आगे हनुमान जी अपनी संदेश को और कंटिन्यू करते हैं।
तो आइए अभी शुरुआत में ही ये पढ़ लेते हैं चौपाई, फिर हम लोग देखते हैं। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर भी उए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। निश्चर मारि तोहिल जहि, तिहु पुर नारदा है। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लय। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सीता जी को और आश्वासन देते हुए हनुमान जी बोलते हैं कि माता जी, जौं रघुवीर होति सुधि पाई। अगर वीर, रघु के अंदर वीर, महान बलवान श्री राम जी, अगर रघुकुल शिरोमणि इनको पता लग गया होता, जो सुधि पाई, अगर इनको पता लग गया होता, करते नहीं विलंब रघुराई, तो रघुराई फिर थोड़ी देर करते। तो प्रॉब्लम तो यही था कि ऐसे उड़ा के ले गया था आपको, तो कोई अता पता ही नहीं था। एक एक लक्षण बटोरते बटोरते जाके कुछ दिशा मिली थी हम लोगों को। शुरुआत में ये मिला, फिर शुरुआत में फिर ऐसा मिला और ऐसा मिला, थोड़ी कोई घटनाक्रम जो कि उन्होंने पहले ही सुना दी थी। तो अगर ये पता होता तो कब के आ गए होते, तब तक जो है आपको यहां से ले गए होते। राम जी का बल आप खुद जानती हैं। राम बानर भी उए जानकी, तम बरूथ का जातु धान की। राम जी का जो बाण है वो सूर्य रूपी है, और जैसे सूर्य का उदय होता है, तम जो अंधकार है, तम का जो समूह है, घोर अंधकार, तम बरूथ कहाँ जातुधान की। जातुधान राक्षसों को बोलते हैं। ये अंधकार रूपी राक्षस प्रकाश के निकलते कहाँ गायब हो जाते, प्रयास भी नहीं लगता है। देखिए आप कमरे में जाते हैं ना, लाइट खोली, कहाँ जाता है अंधकार, बोरिया बिस्तर समेत के गायब हो जाता है। कोई न टोकरी भरनी पड़ती है, न वहां किसी फावड़े से अंधकार को दूर करना पड़ता है। अब कमरे में जाना है भाई, अंधकार को दूर करना है, ले आओ कोई टोकरी ओकरी लाओ, कोई तगाड़ी लाओ, तगाड़ी में अंधकार को डाल डाल के दूर करेंगे। ऐसा होता है क्या?
जहां लाइट आई वहां पे अंधकार का नामो निशान जैसे खत्म हो जाता है। हनुमान जी वो दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं राम जी का बाण एक सूर्य की तरह आएगा और ये सब जातुधान, सब राक्षस लोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे इनका नामो निशान ही नहीं था, दिखाई नहीं पड़ेंगे। और माता जी, जहां तक ये आपको ले जाने की बात है, आपको हम आश्वासन दे दें, ये अकेले हम काम कर सकते हैं? हाँ? अब ही माँ तो मैं जाऊं लवाई। हे माता जी, इसी समय आपको हम लेवा जाते हैं, अभी ले जाते हैं आपको। लेकिन हम क्या करें, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। तो राम जी की शपथ है भाई, हमको वो परमिशन नहीं मिली, आपको ले जाने की परमिशन नहीं मिली है हमको, इसीलिए हम नहीं ले जा सकते। नहीं तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, न राक्षसों को निपटना राम जी के लिए बड़ी बात है, न हमको आपको ले जाने के लिए बड़ी बात है। हा? याद है ना कैसे हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को अपने कंधे पे बैठा के पहाड़ के ऊपर सुग्रीव के पास ले गए थे। हनुमान जी की तो क्या बल होता है, क्या सामर्थ्य होता है। और ये तो राम जी की सेना के एक सिपाही हैं, यही तो सब लंका में बोल रहे थे बाद में। अरे अगर एक ऐसा है तो बाकी कैसे होंगे? अभी तो एक ही यहां पे भारतीय सेना का जवान आया है और चीनी लोग दुम दुआ के भाग गए। उसके बाद से 400 किलोमीटर दूर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोबारा जो है गलवान घाटी में आए ही नहीं। इस प्रकार से ऐसे बलवान हैं ये भारतीय सैनिक लोग। और राम जी की सेना के हम तो एक सैनिक ठहरे, उन्होंने यहां पूरा भूकंप ले आए थे। और राम जी की आप कल्पना कर लो कैसा सामर्थ्य है। तो थोड़े दिन की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। थोड़े दिन धीरज रखो, धीरज। धीरज क्या होता है? पेशेंस, पेशेंस। ये पेशेंस के चक्कर में हम लोग मारे जाते हैं। धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। है? आपको क्या मतलब, क्या समझ में आता है पेशेंस का? तुमको बहुत पीड़ा है, थोड़ा धीरज रखो। बहुत बीमारी है, थोड़ा सा धीरज रखो। क्या धीरज से खत्म हो जाएगा? समाज में इतने जो हैं वह ऐसे वर्ग है जो बड़े प्रताड़ित हैं, धीरज रखो, धीरज रखो। देखो, धीरज बहुत अच्छी समझने की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, लेकिन यह वेरी रॉन्गली अंडरस्टूड, गलत तरीके से समझी जाती है। कोई निष्क्रिय नासमझ लोग धीरज रखें तो वो केवल किसी चमत्कार का रास्ता देखते हैं। कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। देखिए, हम लोगों का सनातन धर्म, वैदिक जीवन दर्शन ये बोलता है कि भगवान ने आपको हाथ, पैर, बुद्धि, मन, अकल शोपीस के लिए थोड़ी दी है। आप तो अपनी बुद्धि भी मत इस्तेमाल करना, मन भी इस्तेमाल मत करना, हाथ भी मत इस्तेमाल करना और पैर भी मत करना। भगवान सब करेंगे, बगैर आपके कर्म के, आपकी सेवा के, आपके क्रिया के भगवान कर देंगे। भैया, ऐसा जीवन दर्शन नहीं है। जो भी ऐसी सोच रखता है वो गलत है। हम लोगों को क्या बताया जाता है? हमको अपना पुरुषार्थ अच्छी तरीके से सोच समझ के बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, उसमें भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए।
आपको हाथ दिए हैं, आपको बुद्धि दी है, आपको मन दिया, भोजन खाना है ना, अब बैठ जाओ, भगवान खिलाएंगे, भगवान खिलाएंगे। भगवान सोचेंगे आज तो हाथ पैर चला ही नहीं रहे हो, शायद व्रत रहना चाहते हो, तथास्तु, आज तुमको बिल्कुल भोजन ना मिले क्योंकि हमारा प्यारा सा बेटा, प्यारी सी बेटी आज भोजन खाना नहीं चाहते, इसीलिए तो कर्म कर नहीं रहा है। तो आसपास भी खाना होगा तुमसे दूर ले जाएंगे वो, क्योंकि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अगर तुमको भोजन खाना है तो पहले जो है वो जैसे घर में डेली रूटीन होता है ना, आज क्या बनाए, तो सब लोग बैठ के मीटिंग करो, आज क्या बनाए, निश्चय कर लिया, सामग्री है कि नहीं है, उसी सामग्री का कैसे प्रयोग करा जाए, किस रूप में प्रस्तुत करा जाए, फिर निश्चय करके क्रियान्वयन करो, खूब मेहनत करो। खाने का प्रोग्राम होता है 15 मिनट का, बनाने का होता है 2 घंटे का, खूब मेहनत करो। महाराज जी फिर भगवान क्या कर रहे हैं? देखो, कर्म करने के बाद फल की प्राप्ति, मेहनत करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, वो जो कनेक्शन होता है कर्म और कर्म फल। किसान ने खेती करी, फाइनली फसल उत्पन्न हो। हमने कर्म करा, हमने मेहनत करी, उतने मात्र से फसल नहीं आती है। किसी भी किसान से पूछ लो भैया, बोलते हमने पूरी मेहनत कर दी, उसके बाद राजस्थान की दिशा से टिड्डी दल आया, लोकस्ट, ऐसे लाखों में आते हैं, और पता नहीं कैसी भूख होती है। आपके सामने देखते देखते एक छोटा सा टिड्डी, एक लोकस्ट कीड़ा, पत्ती को जो है देखते देखते खट से खत्म। पता नहीं पेट है कि क्या राक्षसों का उसका शरीर है, ऐसी स्पीड से खाता है, पूरा खेत साफ कर देता है। और 2, 4, 10 में नहीं आते, लाखों में आते हैं, बादल की तरह दिखाई पड़ते हैं। और वो हमारी खेत में आ गए। देखिए, मेहनत पूरी करी है, मेहनत करने के बाद जो फाइनली कर्म फल प्राप्ति होती है, वो आप और हम जानते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता है। बढ़िया होटल बना लिया, तैयार कर लिया, सब रूम अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, और स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन कोरोना आ गया, कोई आ ही नहीं रहा है। क्या करोगे? आपने अपने प्रयास में कोई जो है कसर नहीं छोड़ी। ये बात को अच्छी तरह समझो कि कर्म और कर्म फल, ये दोनों का जो कनेक्शन होता है, इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है, और पूरी दुनिया की शक्तियों का उसमें यूज होता है। कौन कौन से ज्ञात अज्ञात फैक्टर्स उसके अंदर प्ले करते हैं, तब जाके फल आता है। अगर आपने भोजन बनाया और बढ़िया बन गया और आपने खा लिया, ये ईश्वर की कृपा है। हाथ से लेके मुंह में डालने तक की दूरी कई लोगों की पूरी नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान सतत फल देते रहते हैं, अनेकों लोग विचार नहीं करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बगैर कर्म के कर्म फल आ जाएगा, हम तो बैठे रहेंगे, भगवान खिलाएंगे, भैया कुछ काम वाम करो। अरे जी, भगवान तो हैं, भगवान खिलाएंगे। अब एक घर के अंदर कोई लड़की थी, तो उनकी पत्नी बोला करती थी पति से, जरा जाओ कोई रिश्तों के लिए कोशिश करो, देखो इधर उधर। बोलते भगवान बैठे तो हैं, भगवान देख लेंगे।
या लड़की को, बच्ची को लाने के लिए भगवान ने कोई योगदान नहीं करेगा? वहां तो तुमने बड़ी बड़बड़ाहट करी और लड़की को ले आए दुनिया में, और जब ले आए तो शादी ब्याह जिम्मेदारी हुई तो भगवान करेंगे। तो कितना गलत सोच होती है। कर्म करने के बाद कर्म फल की जो प्राप्ति होती है वो ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर का डिपार्टमेंट होता है। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, और बेटा कर्म फल लाना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम तो अपने हाथ पैर और अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा, इसको अच्छी तरह मैनेज करो और अच्छी तरीके से कर्म को संपन्न करो। अगर तुम इतना कर लेते हो तो एक फल लाने के लिए पूरी दुनिया का आशीर्वाद चाहिए। एक बड़े भारी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला एक फल, एक पेड़ में सेब फल लगा हुआ है। आपको पता है एक सेब फल लाने के लिए पेड़ में पूरे वातावरण, पूरे मौसम, बरसात और पृथ्वी और खाद और पूरे ब्रह्मांड का योगदान हो रहा है। जगो, यथार्थ को देखो। फल की प्राप्ति कोई आसान काम नहीं होती है। दुनिया भर की शक्तियों का आशीर्वाद होता है, तब जाके एक फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक फल भगवान की कृपा से आता है। फल, कर्म करने के बाद, फल की प्राप्ति के बाद हमको तब धीरज रखना चाहिए, तब पेशेंस रखना चाहिए। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरी होती है तब फल आता है। धीरज जो है वो एक ऐसी गुण है, एक ऐसी क्वालिटी है, अपना पुरुषार्थ करने के बाद ये विश्वास बना रहता है कि फल जरूर आएगा, और जो भी आएगा भगवान की इच्छा से आएगा, कल्याणकारी होगा। और जब तक नहीं आए तब तक रुको, विश्वास न खत्म होने दो, उत्साह नहीं खत्म होने दो, विश्वास नहीं खत्म होने दो। उस क्वालिटी विशेष को पेशेंस बोलते हैं। पेशेंस में हमको थोड़ा सा रुकना आना चाहिए, बगैर विश्वास टूटे हुए। अरे रुके तो हुए, इतने दिन से रुके हुए हैं, इतने दिन से धीरज कर ही रहे हैं बस, और कर क्या रहे हैं महाराज? बोलते हैं जी नहीं, तुम धीरज नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास टूट रहा है। बोलने के अंदाज से पता लगता है कि तुम्हारे अंदर क्षोभ हो रहा है, डेस्परेशन हो रहा है, डिजेक्शन हो रहा है। पेशेंस में ये नेगेटिविटी नहीं आती। उस पॉजिटिविटी के साथ कर्म करने के बाद रास्ता देखा जाता है। दैट क्वालिटी इज कॉल्ड पेशेंस। तो उसमें आदमी को रुकना भी आना। अब ट्रैफिक जैम लग गया, हमको जाना है अर्जेंटली, और कोई चारा भी नहीं ना, रुकना तो पड़ेगा ही, और कोई चारा नहीं है, रिवर्स भी नहीं ले सकते हो, आगे भी नहीं ले जा सकते हो। इसीलिए कार के अंदर एक बोतल पानी और कुछ बिस्किट और कुछ स्नैक्स भी रखे रहना, क्योंकि कई बार जितना बड़ा शहर हो उतने ज्यादा ट्रैफिक जैम। ये बड़े शहरों में रहना कोई ज्यादा जो है ना, वो आराम सदैव नहीं होता है। कुछ चीजों का आराम होता है, लेकिन जितना आराम आपको छोटे शहर और गांव में मिलता है ना, अरे गांव में ट्रैफिक जैम होते ही नहीं है। कोई ट्रैफिक जैम बोलता है ये क्या होता है? हमको तो एक ही जैम पता है, टोस्ट में लगा के खाते हैं। और कौन सा जैम होता है? अच्छा, ट्रैफिक का भी जैम होता है क्या? ट्रैफिक को भी लगाते हैं क्या? जितना बड़ा शहर है वहां के झमेले होते हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग। आपके नाक से, आपके कान से, आपके मुंह से धुआं निकलता रहे,
क्रिब करते रहो, ये सब कैसे चल रहा है, देखो ट्रैफिक वाले नहीं जानते हैं और नेता लोग क्या करते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे हवाई जहाज एक ओवरब्रिज बना देते और या जो है ना समुद्र के अंदर एक पुल बना देते। तुम बैठ के सोचते रहो, जो भी करना है रोते रहो, या विश्वास रखो, हो जाएगा। उस समय जब अनेकानेक बाधाएं हो, समस्याएं हो, उस समय मन के अंदर धीरज रखना मतलब ये नहीं है रुकना, रोकना तो रोते गाते भी रुक रहे। उस समय ये विश्वास रखना, अपना उत्साह, अपनी श्रद्धा खत्म ना होने पाए। जिसका विश्वास टूटा उसका धीरज टूटा। मानो अनेकों प्रकार के व्यवधान आते हैं हमारा धीरज टेस्ट करने के लिए, और धीरज जब टेस्ट होता है तो हमारी श्रद्धा, हमारा समत्व, हमारा बैलेंस टेस्ट होता है। अनेकों लाइफ के ऑब्स्टिकल सदैव मुसीबत नहीं होते हैं। ये हमारी परीक्षा लेने के लिए परीक्षक लोग आते हैं। धीरज रखना बहुत अच्छी क्वालिटी। तो हनुमान जी सीता जी को बोल रहे हैं, माता जी थोड़े दिन की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि नहीं सहित आई रघुवीरा। पूरे हमारी वानर सेना के साथ अभी देखो आते, वानर सेना के साथ आएंगे, और आपको जो है यहां से ले जाएंगे। निशिचर मारी तोरित हैं जय हैं, सब निशाचरों को, राक्षसों को मार देंगे और आपको ले जाएंगे, और तीनों लोकों के अंदर नारद आदि आपका यश गाएंगे, राम जी का यश गाएंगे। सीता जी बोलती हाँ सब वानर आएंगे उनके साथ। एक बात बताओ जरा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, हे सुत, हे बेटा, हे छोटू, क्या जितने भी कपि हैं उन कपियों के साथ आएंगे, वानर सेना से आएंगे। हम जरा सोच रहे हैं राम जी इतने विशाल पहाड़ की तरह, सब छोटे 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 मिनी मिनी से बंदर उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, और देखो बातें तो देखो, कपियों के साथ आएंगे और सब जातुदान को मार देंगे। अब सीता जी का माइंड काफी रिलैक्स है, इसीलिए वो ऐसी चीजों का मजा ले रही हैं। जरा मजा वजह नहीं, वो समाधान कर रही, सीरियस मैटर है। हम लोग क्योंकि जानते हैं असलियत, तो इसलिए हम हंस रहे हैं। सीता जी की सिचुएशन सोचो, ऐसे छोटे छोटे जो है वो चींटी तुल्य बानर आएंगे उनके साथ, और राम जी उन चींटियों के साथ आके रावण जैसे इतने विशाल विशाल यहाँ के राक्षस लोग हैं, भयंकर भयंकर हैं, उनको आके वो मारेंगे। तो बड़े प्यार से बोलती हैं, हे सुत, हे बेटा, कपि सब तुम्हें ही समाना, सब तुम्हारी साइड टाइप के ही हैं क्या? ज्यादा मजाक नहीं उड़ाती, बोलती है कि जातु धान अति भट बलवाना, ये राक्षस लोग बहुत बलवान है भाई। इस प्रकार से जहां वो बोलते हैं, तब हनुमान जी को रियलाइज हुआ, अभी अपने माता जी के सामने खड़े थे, माता जी के पास बाय द वे छोटे होके जाना पड़ता है। आप कितने भी बड़े हो गए हो, जब माता जी के पास जाओ तो उनकी तो पिक्चर ये रहती है, इसको एक दिन गोद में खिलाया था हमने, इसको जो है वह खाना खिलाया था, गोद में खिलाया था, ये कराया था। वो छोटा बच्चे ही देखती हैं। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माता जी, हाँ बेटा खाना खाया क्या? अरे खा खा के मर रहे माता जी, खाना क्या? मगर वो पूछेंगी वही। ये माताओं का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रेम ऑफ माइंड है, ये उनका दृष्टि है, संस्कार है।
तो माता लोग जो हैं वो सबसे अच्छा यह है कि छोटे होके जाओ और फिर वो जो है स्नेह से बात करेगी। हे सुत, हे बेटा, क्या सब तुम्हारे साइज के हैं? जहां उन्होंने पूछा, हनुमान जी को याद आया, मोरे हृदय परम संदेहा, संदेह नहीं परम संदेहा, बहुत बड़ा डाउट है। तुम्हारी बातें काफी अच्छी अच्छी हैं, तुम्हारी बातों के चक्कर में हमारे मन के अंदर सब दुख खत्म हो गया। तुम्हारी बातों में बड़े प्रवीण हो, तुम बड़े दक्ष हो, लेकिन हमको बहुत बड़ा डाउट है क्या यही साइज है सबका? हम विजुलाइज कर रहे हैं राम जी आ रहे होंगे, बहुत बड़ा हाथी और छोटी छोटी चींटियां चल रही सामने, और यहां पे हनुमान जी बोल रहे हैं ये सब जो है कपियों के साथ आएंगे, राक्षसों को मार देंगे। ऐसा है क्या? तो उस समय जब उन्होंने अपनी स्पष्ट बात कही कि हमको तो बड़ा डाउट है भाई, तो सीता जी के कितनी सारी समस्याएं हनुमान जी ने, शंका, अविश्वास, सब दूर कर दिया था। कैसे मन के अंदर शांति, प्रेरणा, शोक, विश्वास सब जगा दिया था अभी तक। अब एक संदेह बचा हुआ है, साइज, इसी साइज के क्या? सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, तो हनुमान जी को भी थोड़ा सा लगा होगा कि अब इसका टाइम आ गया, अब सीता जी को जो है अपनी माता जी को अपना वास्तविक रूप दिखाने का। अब हनुमान जी का वास्तविक रूप क्या है ये तो हनुमान जी जाने, वो भी हनुमान जी छोटे से खड़े हुए हैं और बड़े भी हनुमान जी। ये तो वो राक्षसी आई थी ना, सुरसा नाम अहिन कह माता, उससे पूछो हनुमान जी का साइज क्या था। बेचारी जबड़ा फाड़ फाड़ के दुखी हो गई, तो 100 योजन का उन्होंने जबड़ा खोला था अपना, और हनुमान जी भी उसी साइज से दुगने हो जाया करते थे। जब 100 योजन का खोला था तो हनुमान जी ने बोला कि अब टाइम है, इसको मुंह बंद करने में भी टाइम लगेगा। तब तो अंदर गए और गुदगुदाया पेड़ मुंह के अंदर और निकल आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हनुमान जी का वास्तविक साइज क्या है? तो हनुमान जी का जो उन्होंने यहाँ उचित समझा वो शरीर का रूप दिखाया, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कैसा रूप दिखाया उन्होंने? कनक भूधरा कार शरीरा, भूधराकार पहाड़ जैसे, और वो भी सुनहरे पहाड़ जैसे। हनुमान जी का वर्णन जहां जहां आता है, ये जो सिंदूर लगाते ना हनुमान जी को, ये तो उस कहानी के बाद हुआ था जिस समय सीता जी सिंदूर लगा रही थी और उन्होंने आके पूछा माता जी क्या लगा रही है? बोला सिंदूर लगा रही। तो क्यों लगा रही है? तो राम जी को अच्छा लगता है। बोला हो गया काम। सीता जी दाएं बाएं गई, सिंदूर की डिबिया उठाई, बोला माथे में क्या लगाना, पूरे शरीर में लगा के जाए। खुद ही होली खेल के, सबसे पहले होली हनुमान जी ने खेली थी ऐसी, ऐसा जो है पूरा शरीर का लेप लगा के, और वो भी राम जी के पास पहुंच गए। सीता जी के मांग में थोड़ा सिंदूर देख के खुश हो जाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये भक्त की दृष्टि होती। तो ऐसे जो है हनुमान जी राम जी की खुशी के लिए कुछ भी कर दे।
तो वो जो है उनका मूल रूप सिंदूर से पहले का जब जब दिखाया जिसको, सोने का दिखाया, स्वर्ण, कनक भूधराकार शरीरा, कनक अर्थात सोना, स्वर्ण जैसा शरीर। स्वर्ण जैसा शरीर जो है ना वो यहां पे ही होता है, हम लोग के देश में ही होता है। बाकी इतने सफेद होते हैं कि लगता है बर्फ है, कर्पूर गौरम। इतनी गोरी चमड़ी होती है अनेकों की, तो वो लोग कभी गोल्डन होंगे क्या? बड़ी तंदुरुस्ती भी कर लें तो ज्यादा से ज्यादा थोड़े पिंक हो जाएंगे, सोने जैसे कभी नहीं होंगे। और नीग्रोज, वो तो लगता है कि कोयले ने ही शरीर धारण कर लिया है। वो कितनी भी एक्सरसाइज करें, कितने भी हृष्ट पुष्ट हो जाएं, उनके अंदर काले में कौन सा रंग आएगा बताओ? वहां गोल्डन नहीं आएगा। ये यहीं पे होता है, ये मेड इन इंडिया ही है। यहां के लोग के सांवला शरीर जो होता है, वो जब हृष्ट पुष्ट होता है तो उसके अंदर सोने की कांति होती है। सोने का यहां मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा कॉस्टली है, इसलिए वो रंग उस टाइप का है। तो ऐसा जो है वो स्वर्ण कांति, और इतना बड़ा शरीर पहाड़ जैसा, वो सामने सीता जी के प्रकट हो गया। समर भयंकर अति बलबीरा, जो शत्रु युद्ध के अंदर शत्रुओं के जो हृदय में सा कंपन उत्पन्न करवा दे, ऐसा वाव शरीर है उनका, आश्चर्यचकित करते हैं। अनेकों लोग बोले अभी आता हूं, भाग जाएं, एकदम उनको जो है वो पेट खराब हो जाए, दस्त लग जाए शरीर देख के। ऐसा भयंकर बलवान उनका शरीर, विशाल पहाड़ जैसा, हृष्ट पुष्ट पहलवान लोग तो इसीलिए तो उनको देख के अखाड़ों में रह के सब कसरत करा करते हैं। हर अखाड़े में आपने देखा हनुमान जी जो है वहां पे बैठे हुए हैं, सब जाके उनको नमन करते हैं, बोलते हैं हनुमान जी आप जैसा शरीर हमको मिले। और खूब तेल मालिश कर करके जो है थोड़ा गोल्डन बनाते हैं, और कसरत करते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। और ये तो साक्षात हनुमान जी यहाँ पे पहाड़ जैसा विशाल शरीर धारण करके सोने की कांति जैसी, समर भयंकर अति बलबीरा, अत्यंत बल। सीता जी ने देखा, ये शंका भी गई। सीता जी के तो सब शंकाएं, विकार, डर, चिंता, उसके लिए हनुमान जी नेति नेति बन के आए थे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका भी निषेध, इसका भी निषेध, इसका भी निषेध, सब उनकी चिंता आदि सब खत्म कर दी। ये सत्संग होता है हनुमान जी का। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अगर आपके मन के अंदर कोई चिंता रहती है तो धिक्कार है आपकी श्रद्धा के ऊपर। कई लोग अपने आप को भगवान हनुमान जी का भक्त कहते हो तो भी चिंता करते रहते हैं। चिंता बिल्कुल चली जानी चाहिए, संशय चले जाना चाहिए, डर चला जाना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन मात्र हमको डर, चिंता, विकार, संशय सब चीजों से निवृत्त कर दे। नहीं करता है तो जरा दोबारा अपना ध्यान दो, तुम्हारी भक्ति खोटी है। जिसके अंदर अगर चिंता विकार नहीं खत्म हो रहे हैं, कब तक हनुमान जी से बोलते रहोगे हरो कलेश विकार, हरो कलेश विकार, हरो कलेश विकार? बोलते कितना भंडार है यार, इतना हमने तुम्हारे विकार और ये सब दूर करे तो भी तुम बार बार वही बोलते हो आके।
तुमको तो दरअसल हनुमान जी के दर्शन मात्र, स्मरण मात्र से विकार गायब हो जाने चाहिए, कोई क्लेश नहीं होने चाहिए। देखो सीता जी को अकेली लंका में राक्षसों के बीच में बैठी है, हनुमान जी का सत्संग थोड़ी देर मिल गया है, सब चिंता खत्म, डर खत्म। जय हो हनुमान जी का जो है वहां विचार, उनके आचरण, उनकी लीला अद्भुत। सीता मन भरोस तब भयऊ, सीता जी के मन के अंदर वो भी भरोसा हो गया। अच्छा ऐसे बानर है उनके साथ, आप ठीक है, ठीक है, राम जी वानर के सेना के साथ आएंगे। अब उनका पूछने का मन करता होगा, क्या सभी तुम्हारी साइज के हैं क्या? पहले छोटा साइज देख के शंका हो रही थी, और अब ऐसा पहाड़ जैसा शरीर। कई जगह तो बोलते हैं सर सुमेरु पर्वत दिखाई पड़ रहा है, स्वर्ण जैसा। सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, स्वर्ण जैसा होता है, सोने का पर्वत होता है। तो वो हनुमान जी ने दर्शन जहां दिए तो सीता जी का सब संशय दूर हुआ। और देखे तो भी इतने विशाल बने, शरीर विशाल है, बल है, लेकिन विनम्रता देखो, हवा नहीं है, ये हवाई वाला काम नहीं है इनका। क्या बोलते हैं, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता जी, हम तो बंदर ठहरे, शाखा के मृग हैं, पेड़ों के डालों पे कूदने वाले वानर हैं। ऐसे पशु हैं जो शाखाओं के ऊपर बस उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, वही तो वानर है। तो ऐसे हम लोग शाखा मृग हैं, हमारे पास नहीं बल बुद्धि विशाल। ऐसी विशेष बड़ी बुद्धि जो राम जी के पास है वो हम लोग के पास नहीं होती है। अगर हमारे पास है कुछ तो राम जी की कृपा से। हमको पता है बंदर कैसे होते। हम जब अपने ही बंदरों की कंपनी में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं सब वहां पे, अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे प्यारे बंदर हैं, बंदरिया हैं, सब वहां पे बंदर लोगों के पास जाते हैं तो हमको पता है वही हम भी हैं। हमारे पास उतना बल बुद्धि आदि विशेष नहीं है, विशाल नहीं है। थोड़ा बहुत तो बुद्धि बल होता ही है। मनुष्य के पास बुद्धि बल इतना विशेष चीज होती है, बुद्धि से इतना बड़ा हाथी भी अपने वश में करके घूमता है। हम लोग के पास वो बात नहीं है। शाखा मृग, ये केवल ईश्वर की, प्रभु की कृपा है जो हम कुछ भी कर पा रहे हैं, ये भूलते नहीं है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, देखिए भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद कैसा होता है व्यक्ति के ऊपर, कि एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सोचो, सामान्यतः ये चील, गरुड़, इसके परिवार के जो भी होते हैं ना, ईगल्स, बजर्ड्स, काइट्स, केस्ट्रल्स, ये सब इसी जो है ना चील के ही परिवार के होते हैं पक्षी, और वो खाते ही सब सांप वहां पे। लेकिन भगवान की कृपा, ऐसा कई बार चमत्कार होता है कि एक छोटा सा सांप
वो गरुड़ जी को तंग कर सकता है और उनको खा भी जाता है। ये हनुमान जी बोल रहे हैं। एक कभी हमने हाल में सोशल मीडिया में एक छोटा सा वीडियो देखा, 4 शेर एक जो है पिंजड़े के इलाके में उनका क्षेत्र था और उनका भोजन रखा हुआ था। वहां एक छोटा सा कुत्ता आया, लेकिन ऐसा तेज था, वहां पे एक शेर उधर ही खाना खा रहा था, दंदनाते करके जाके वो शेर के ऊपर ही चढ़ने लगा। ये क्या हो गया, एक आध ततैया आ गई हमारे ऊपर, तो बेचारा एकदम पीछे हटा। पीछे हटने के बाद फिर शेर के ऊपर आया, वो कुत्ते के पास आया, कुत्ता फिर एकदम उसको दौड़ा दिया। तो दूसरा साइड में खड़ा था, बोलते अभी हम आते हैं, और वो आया पास में, निडर निश्चिंत ऐसे तनतनाते हुए दूसरे की तरफ भागा कि वो भी भागा। 4 शेर और एक छोटा सा कुतरा। लेकिन उत्साह, बल, कॉन्फिडेंस, वो पकड़ लेते तो एक क्षण में उनका जो है ना पकौड़ा होता। वो इतना बड़ा है वो शेर, लेकिन जिस तेजी से तनतना की वो गया, शेर भी आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो गया। ऐसे भी असंभव से आश्चर्यजनक दृश्य होते हैं। तो यहां पे हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसे समय जब शरीर को देखो तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मन में देखो उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, सामर्थ्य है, ये जैसे कि कोई दे रहा है उसको। और हम चाहें तो अपना बल के ख्याति करें, मैंने करा था, मैंने वो सब, मैं ऐसा हूं। और तुम लोग समझते नहीं हो, अभी तुमको समझने में टाइम लगेगा अभी जरा। हम यही सोचते हैं। हनुमान जी बोलते हैं देखो हमारे पास ऑप्शन है, या तो अपनी हवा में रहें या अपनी विशिष्टता भगवान की कृपा समझे। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशिष्टता होती है, कुछ विशेष होता है, और देखिए आप सबके पास विशिष्टता है, कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। शुरुआत में तो आपकी शक्ल जैसा कोई दिखा क्या? ऐसी यूनिक नाक, ऐसी यूनिक आंख, ऐसा यूनिक मुंह, विशेष। आपको शक्ल आपका देखो पहचान जाते हैं, अरे राम, अरे श्याम, केवल शक्ल से इतना यूनिक है। लेकिन ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है। अंदर से आदमी के सामर्थ्य, प्रेरणाएं, उसकी भावनाएं, उसके विचार सब बहुत यूनिक होते हैं। और अनेकों विशेष आपने जो है सेवाएं करी हैं, विशिष्टता हमारे अंदर हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन विशिष्टता आपके अंदर जो भी है, आप चाहें तो उसको अभिमान के वर्धन का निमित्त बना लो। हमारी विशिष्टता हम में से, और यही विशिष्टता ईश्वर का प्रसाद देख लो, ईश्वर की कृपा देखो। हमारे अंदर विशिष्टता भगवान की कृपा है। देखिए ये दृष्टि से रिस्पॉन्स कितने डिफरेंट हो जाते हैं। आप अपनी पीठ थपथपाने लगे जहां पे कोई विशिष्टता है तो अभिमान बढ़ जाएगा, हवा हो जाएगी, और इतना पीड़ादायक है। आप अपनी हवा में निकलो और किसी ने जो है आपको पहचाना नहीं, जबरदस्ती उसके प्रति गुस्सा आएगी, तो हमको समझते क्या हो, हम बड़ी चीज है, मस्त मस्त हो, तो हमको समझ ही नहीं रहा, गुस्सा आती है। एक पुराणों की कहानी आती है दक्ष प्रजापति जी की। जब दक्ष जी प्रजापति बने, वो पोस्ट होती है प्रजापति, बहुत बड़ी पोस्ट होती है देवताओं के अंदर,
तो दक्ष जी को प्रजापति बनाया गया तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सब देवताओं को आमंत्रित करा। एक छोटा सा जो है वह प्रीति भोज रखा, सेलिब्रेशन रखा। वो सेलिब्रेशन रखा गया और सब आए। शिव जी को भी बुलाया गया था, क्योंकि सभी देवताओं को बुलाया गया। अब शिव जी हमारे बिल्कुल ही मस्त होते हैं। अब उनको जहां पे बैठा हुआ था तो शिव जी की आंख बंद थे, अपने अंदर रम रहे थे वो। उस समय दक्ष प्रजापति जी ने हॉल में एंट्री करी। देखो, एंट्री देवताओं के समय से पार्टी में स्पेशल होनी चाहिए, ये हम लोग को गाइडेंस दिया गया है। आओ तो एंट्री जो खास हो, ये नहीं है दुबके से अपने धीमे से कहीं निकल आए। उस समय तुम्हारा महत्व होना चाहिए। ऐसी ग्रैंड एंट्री। तो म्यूजिक रुक गई और धीमे से प्रजापति धीमे धीमे, म्यूजिक सॉफ्ट हो गई, सीढ़ी से उतर रहे थे। सब इनको देख रहे थे। प्रजापति जी भी सबको देख रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी शिव जी के ऊपर, वो उठे ही नहीं थे। हम आ रहे हैं, वो उठे नहीं है। फिर उन्होंने घूर के देखा, अब उठे, अब उठे, उठे ही नहीं। वो दिन था और उसके उपरांत दक्ष प्रजापति जी ने मन ही मन ठान लिया कि यू हैव इंसल्टेड मी। पब्लिक में तुमने हमारा जो है उपहास करवाया, बेइज्जती करवाई है। अरे हम आ रहे थे और इतनी स्पेशल ड्रेस बनाई है, स्पेशल मुकुट बनाया है, स्पेशल जो है जूते बनवाए थे और हार बनवाया था, उस तरह म्यूजिक भी करी थी और लाइट थी हमारे से फोकस कर रही थी। सब कचरा कर दिया, उठे ही नहीं। बहुत गुस्सा आ गया। उसका बदला लेने के लिए क्या कुछ उन्होंने नहीं करा। ये प्रमाण है, कथा है। और हमको कथा नहीं, ये तो सब जन जन की कहानी है भैया। होता है ना यही सब। कुछ विशिष्टता हमारी विशिष्टता है। जब आपकी विशिष्टता है तो आप अभिमान से युक्त होंगे, हवा से युक्त होंगे। और अभिमान सदैव अपेक्षा रखता है। दूसरे से एक्सपेक्टेशंस केवल अभिमान की बात आती। और एक्सपेक्टेशन पूरी हो तो भी समस्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और नहीं हो फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। फोकट में अननेसेसरी हमारी नासमझी का ये परिणाम होता है। और कुछ लोग होते हैं बुद्धिमान, हमारे अंदर विशिष्टता है, उसको ईश्वर की कृपा देते हैं। अब तुम्हारे अंदर जो भी विशिष्टता है वो तुमको विनम्र, भक्त, कृतज्ञ, ग्रैटिट्यूड से युक्त, ईश्वर से कनेक्टेड, इतनी असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। एक विशिष्टता भक्ति को उत्पन्न करने का निमित्त बन जाती है। और दूसरे लोग उसी विशिष्टता से डूब मरते हैं। उनके लिए विशिष्टता अभिशाप हो गई और एक के लिए विशिष्टता आशीर्वाद हो गई। किसी चीज को आशीर्वाद बना दो या अभिशाप बना दो, ये हमारी दृष्टि और समझ के ऊपर आश्रित होता है। हनुमान जी का चरित्र देखिए, कितना बल है, कितनी बुद्धि है, कितना सामर्थ्य है, और क्या बोल रहे हैं, हम तो माता जी शाखा मृग हैं, पेड़ों पे रहने वाले वानर लोग हैं, हमारे पास कहाँ बुद्धि बल वगैरह, अगर है थोड़ी बहुत तो सब भगवान की कृपा है। इसीलिए हमको उससे कोई अभिमान नहीं होता है, कोई हवा नहीं होती है। हम विनम्रता से और धन्यता से
धन्यता, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिडनेस, एक विशिष्टता ब्लेसिडनेस ला रही। तो यहां पे जो है प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु व्याल। देखिए भगवान की कृपा से क्या हो जाता है। हम तो इस चीज का भरोसा करते हैं, हम तो इस चीज का विश्वास करते हैं। सीता जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए एक हम लोग और थोड़ी सी चौपाइयां पढ़ लें, 16वें दोहे के आगे की चौपाइयां। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधान। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद शीस, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मन संतोष सुनत कपि बानी, कपि की वाणी सुन के ऐसा मन में संतोष हो गया। संतोष जो है वो इनका बल, इनका सामर्थ्य तो है ही है। सीता जी जैसे राम जी, सीता जी ये कुछ और भी देखते हैं। ये थोड़ी देखते हैं। जरा देखो अपने मसल्स दिखाओ जरा, तुम बलवान हो कि नहीं। कितनी इंच की छाती है, 56 कि 60, कितनी इंच की? अच्छा 60 है, हाँ फिर कोई चांस। ऐसा सब थोड़ी देखते हैं, इसके पीछे और गहराई देखते हैं। तुम्हारे पास कितना भी शारीरिक बल हो, धन हो, दौलत हो, सामर्थ्य हो, कुछ भी क्यों ना हो, दुनिया इतना ही देखती है। बाकी जानकार बुद्धिमान अंदर की मनस्थिति देखते हैं। कैसे अभिमान है, कैसी हवा है, कैसी अपेक्षाएं। अगर अभिमान, हवा, अपेक्षा देखो ना, ये फैक्टर दिखाई पड़ जाता है, उसके लिए प्रार्थना कर लेना, क्योंकि उसके अंदर सब गुण खत्म होने वाले हैं। जो हवा में है उसके सब गुण खत्म हो जाएंगे। अरे भैया, घर के भी रिश्ते नाते ढूंढने के लिए दाएं बाएं जाते हो ना, तो क्या क्या ढूंढना चाहिए। हमने तो देखा है कोई लोग अकल ही नहीं है, देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं क्या देखना चाहिए। जीवन भर का कोई बच्चों के लिए वर ढूंढ रहे हैं या वधू ढूंढ रहे हैं, बस कुंडली मिल गई, इतने इतने गुण मिल गए,
अरे तुमको कुछ दृष्ट चीजें दिखाई नहीं पड़ती क्या? ये कमा भी रहा है, शक्ल सूरत भी ठीक है, हाइट भी ठीक है। बुद्धू लोग बिल्कुल सत्संग ही नहीं करा है, कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त करा है। बड़ों से उम्मीद यह होती है कि जीवन के ऐसे रहस्यों से अवगत हो कि मन के अंदर के जो भी कैंसरस कारण होते हैं, ऐसी चीजें होती विनाश ले आती है। खाते कमाते कुछ भी हो, ये भयंकर अभिमान है, स्टिंकिंग अभिमान है। सोचते हैं आदमी सुखी होगा, या किसी और को भी सुख देगा, कुछ दूसरी चीजें देखा करो। मूल चीज राम जी भी हो जाएं, सीता जी भी हो जाए, संत लोग भी हो जाएं, हमारे गुरु लोग भी हो जाएं, ये थोड़ी देखते हैं कि तुम्हारे पास इस समय काम धंधा अच्छा चल गया है, तुम्हारे पास घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई है और व्यवस्था भी हो गई। ये सब चीजें वो कोई थोड़ी देखता है। जो देखता है वो बुद्धू है। हम तुम्हारा मन देखते हैं, कितनी विनम्रता है, कितना जो है विचार है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना समत्व है, किसी निश्चिंतता है। हर चीज में भगवान की कृपा देखने का सामर्थ्य है, इसीलिए छूते रहते हैं, खुद विनम्र रहते हैं। अगर इस प्रकार से है तो प्रसन्नता होती है। सीता जी ने ये सब देखा और इसलिए मन में संतोष हुआ। मन संतोष सुनत कपिबानी। और आगे देखिए गोस्वामी जी खुद बता रहे हैं, भगति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति है उनमें, ईश्वर के प्रति भक्ति आपको कभी प्रॉब्लम में नहीं लाएगी। अन्यथा आपके जो है वो जिसके प्रति भी प्रेम है, प्रेम भी इंपल्सिव हो जाता है, झोंके आते हैं प्रेम के। जिसको प्रेम के झोंके आते हैं ना, जैसे समझ जाना उसको काम क्रोध के भी झोंके आते हैं। उसका नाम होना चाहिए झोंकू राम। जब झोंके आते हैं तो बहुत जोश आता है, और झोंके तो आंधी तूफान होते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं। एक क्षण बहुत झोंका आया, तुम्हारे प्रति बड़ा प्रेम दिखाया, अगले क्षण झोंका खत्म। अब तुम सोच रहे बड़ा प्रेमी है, तुमको जो किनारे करते हैं, ठीक है, झोंका जब आएगा देखेंगे। तो झोंकू राम जो होते हैं वो कहीं पर भी झोंका आ जाता है। भक्ति में ऐसा नहीं होता है, संतुलन होता है, विवेक होता है। भक्ति सदैव ज्ञान से प्रेरित होती है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस मात्र नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ईश्वर की भक्ति हो। ईश्वर की भक्ति होने का एक बहुत फायदा होता है कि इस व्यक्ति का अभिमान कहीं पे समर्पित होता है। कहीं तो छोटा होता है, उसके सामने कोई तो बड़ा होता है, और वहां सर झुकता है, वहां हाथ जोड़ते हैं, वहां वंदना होती है, प्रार्थना होती है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति बहुत प्रभावी सुंदर गुण होता है। और प्रेम होता है ना, भक्ति तो प्रेम होता है। प्रेम कहीं पर भी हो, किसी बाहर की चीज के प्रति हो प्रेम, वो भी अच्छी बात है, लेकिन बाहर किसी के प्रति प्रेम जो है ना, उसमें एक बड़ा इंट्रिंसिक प्रॉब्लम होता है भैया। जिसके प्रति प्रेम है वो बदल गया, खत्म हो गया, दूर हो गया। अब कोरोना काल में हमने अनेकों के वहां देखा कि वो घर के परिवार के लोग, माता पिता, पति पत्नी, किसी की भयंकर तबीयत खराब हो गई,
लोग कंपित हो गए, हिल गए, क्या होगा हमारा, रोना आ रहा है हमको। अगर अपने से बाहर कोई संसारी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, संपत्ति, इनसे प्रेम होगा, उनको वैल्यू दोगे, उनसे खुशी होगी, तो तुम्हारा दुखी होना अपरिहार्य, इनएविटेबल है, क्योंकि वो जाएंगी, वो नहीं टिकी रहती कोई चीजें, और तुम ही मरोगे फोकट में। और ईश्वर से प्रेम, वो भी प्रेम है। ईश्वर के प्रति प्रेम ऐसे शाश्वत, नित्य, स्थायी चीज से प्रेम होता है, वो कभी नहीं खत्म होता है। आपके मन के अंदर जो प्रेम का आनंद होता है वो सदैव बना रहता है। और अभिमान और विसर्जित हो गया, विनम्र हो गए। भक्ति देखना चाहिए। भक्ति भी रिचुअलिस्टिक नहीं हो, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, केवल कर्मकांड। हृदय में फीलिंग हो, समझ हो। भगति प्रताप, तो ऐसा प्रताप, तेजस्विता, ऐसी चीज जो है वो भी होनी चाहिए। भक्ति से यह आनी चाहिए। भगवान के सेवक हैं। तेज, बल, तो उनकी वाणी भक्ति से, प्रताप से, महिमा से, तेजस्विता से, बल से सनी हुई है। सनी हुई है। सनी मतलब पता है ना, जैसे जलेबी चाशनी से सनी होती है। हनुमान जी की वाणी भक्ति, प्रताप, तेज, बल से सनी हुई है, ओतप्रोत। ये जानने का सामर्थ्य जिसका हो, वही हमारे आदरणीय दिव्य देवी देवता होते हैं। सीता जी ये जानती हैं। रावण के अंदर ऐसी विनम्रता, भक्ति नहीं है, इसीलिए तो शक्ल तक नहीं देखी उसकी। कितना भी बंधन के आया, नॉट वर्थ इट। देखने योग्य भी नहीं हो तुम कितनी अपनी हवा में हो। इस तरीके से कौन सी चीजें सीता जी देखती हैं, और इन्हीं चीजों को देख के बहुत खुश हो जाती है और आशीर्वाद देती है। आशीष दीन राम प्रिय जाना। राम प्रिय मतलब होता है जो राम जी के प्रति प्रेम करे और जिसको राम जी प्रेम करे। ये टू वे होता है। आप तो जो किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरा आपको जानता ही ना हो, प्रेम की तो बात ही नहीं है। हम मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी को, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी मिले कभी? वो जानते हैं तुमको? नहीं, वो जानते हो, वो कहाँ जानेंगे भैया। अब वो सोचो कि वो तुमको जान भी गए और वो तुम्हारे आचरण विचारों से बहुत खुश हैं, तब एक हमारे ही प्रेम का विशेष आनंद है। अब मोदी जी यहां दृष्टांत है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, इसीलिए हम ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं। वस्तुतः ये ईश्वर के साथ की हमारी बात है। दुनिया के मालिक राम जी, हम चाहते हैं राम जी को, राम जी भी हमको चाहते हैं। तो राम प्रिय जाना, और तब वो आशीर्वाद देती हैं, हो तात बलशील निधाना। हे तात, अब ये हमारा भी आशीर्वाद है, क्योंकि इस दिशा में तुम्हारा पुरुषार्थ है, इस दिशा में तुम्हारा संकल्प है, इस दिशा में तुम्हारी वैल्यूज हैं, इसी दिशा में तुम्हारा प्रयास है।
और ये सब चीजें फलित हो रही हैं, इसलिए हम यहां पे आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये सब चीजें और अच्छी तरह से हो जाए। हो तात बलशील निधाना, बल भी दिख रहा है, शील भी दिख रहा है। आशीर्वाद क्या दिया? इसके निधान हो जाओ, इसकी निधि हो जाओ। बल और शील के तुम मूर्तिमान रूप हो जाओ। और देखिए, भगवान वही चीज आशीर्वाद देते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रयास हो रहे हैं। और वो चीजें हमारे प्रयास से थोड़ी थोड़ी दिखने लगी। हमारी विनम्रता, हमारी साधना, हमारा भजन, इन सब चीजों के थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, वो ही भंडार तुम्हारे पास हो जाए। जैसे कह रहे हैं कि सब बहुत सही दिशा में है, अब तुमको ये फल का पूरा भंडार खोल देते हैं। और देखिए, फिर तो आशीर्वाद की लड़ी चाल लग गई। अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत बेटा, हे बेटा। सीता जी हनुमान जी को बेटा कह के बुला रही, पुत्र कह के बुला रही। हे बेटा, तुम जो हो अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर उसको बोलते हैं जिसको बुढ़ापा नहीं आता है। अमर उसको बोलते हैं जिसको मृत्यु नहीं आती है। अब देखिए, शरीर जिसके पास भी है उसके बाद बुढ़ापा आएगा, शरीर जिसके पास भी है उसके मृत्यु भी होगी। लेकिन सीता जी का आशीर्वाद है, तुमको बुढ़ापा भी नहीं आए और मृत्यु भी नहीं आए। इसका मतलब क्या है? हम लोगों के जो है शास्त्र भी बोलते हैं, तुम अपने हृदय में परमात्मा को जानो, तुम भी अजर अमर हो जाओगे। इसका मतलब ये होता है, आज जो हम हैं वो न बुढ़ापे से प्रभावित होगा, न मृत्यु से प्रभावित होगा। ये नहीं कहा जा रहा है तुम्हारा शरीर ही बुढ़ाएगा, नहीं। इतना समझ लोग ऐसी व्याख्या देंगे, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो ऐसी व्याख्या देंगे, तुम्हारा शरीर बुढ़ाए नहीं, तुम्हारा शरीर मरे ही नहीं। अरे हम शरीर थोड़ी है भैया। गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? भगवान बोलते हैं चोला है ये। अज्ञान वशात तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो और इसीलिए सोच रहे हो हमारा शरीर नहीं मरेगा। तुमने गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्ति नहीं करा है, तुमने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। अज्ञान में हम लोग अपने आप को शरीर मान लेते हैं और शरीर बुढ़ाए नहीं, शरीर मरे नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। चूल्हा है ये, माया के द्वारा बना है ये। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता का वचन है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। लेकिन भैया तुम्हारा नहीं हुआ है, शरीर का हुआ है। क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते हैं, इसीलिए शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। और शरीर का बुढ़ापा हमारा बुढ़ापा आ गया, शरीर के विकार हमारे विकार हो गए। अनेकों ज्ञानियों को देखो, शरीर जर्जर है तो भी लगता है बुढ़ापा छुआ ही नहीं उनको। उनको ये आशीर्वाद उनके गुरु से मिल गया है, ऐसा ज्ञान मिल गया है। यहां वो आशय होता है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम गुणों की भी निधि बन जाओ, जितने गुण हैं सब तुम्हारे पास आ जाए। इसीलिए तो हम लोग हनुमान चालीसा में बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप तो गुण के सागर। सीता जी का ही आशीर्वाद, उनका भी पुरुषार्थ है, उनका भी चेष्टा है। और जो फल मिलता है सब भगवान की कृपा से आता है।
तो ये सब चीजें तो बोली, उस समय तो जो है सुनते रहे, उस समय समत्व से सुनते रहे, प्रसन्नता से सुनते रहे, माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यता से सुनते रहे। लेकिन एक ऐसी चीज सीता जी ने बोली, वो तो बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गए। क्या बोला? कराहूं बहुत रघुनायक छो, रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह रखे, बहुत प्रेम तुम्हारे प्रति रखे हैं, रखेंगे ही। हमको पता है उनको कौन से गुण पसंद है, इसीलिए हमारी तरफ से भी यही आशीर्वाद है, राम जी तुम्हारे प्रति ऐसा स्नेह बनाए रखे। जब ये बात कही, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, जहां उन्होंने ये बात सुनी कि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, मन जो है प्रेम से भर गया, निर्भर प्रेम, पूरा राइट टिल द ब्रिम, ऐसा मन जो है भर गया, निर्भर प्रेम, मगन हनुमाना, हनुमान जी मग्न हो गए उसी में, धन्य हो गए। इसी में हनुमान जी खुश होते हैं। जाम्बवान जी को ही पता लग गया था ये, जब निकले थे तो उनका सामर्थ्य पहले बहुत बताया, और जब ये बोला कि तुम्हारा जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है, ऐसा भयंकर उत्साह, बल, खुशी हो गई, ये सब काम हो गया। ये हनुमान जी की जो है ना वैल्यू स्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की यही चीज है, राम जी की कृपा बनी रहे, वो स्नेह बनाए रखे, बाकी सब साधन रूपा है। यही हमारा साध्य है, लक्ष्य है। बार बार नायसी पद सीसा, बार बार उनके चरण नवाते हैं, सिर उनके चरणों में नवाते हैं, और बोला बचन जोरी कर गीसा, अपने हाथ जोड़ के उन्होंने ये वचन बोले कि अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, अब तो हम कृत्य कृत्य हो गए। कृत्य कृत्य मतलब जो भी कृत्य था वो कृतम। कृत्य होता है हमारे कर्तव्य, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, वो कृतम, वो हो गया हमारा पूरा फुलफिल्ड। और इसी चीज से आदमी को कृत्य कृत्य होना चाहिए। अन्य जो दूसरी चीजों से कृतकृत्य होते हैं, वो संसारी लोग शीघ्र ही दुखी होंगे, संतप्त होंगे, पीड़ित होंगे, क्योंकि जिससे उनको कृतकृत्यता मिल रही है सब छूट जाएगा, सबसे छोड़ने वाले हो। इसे कृतकृत्यता ईश्वर की भक्ति से, उनके स्नेह से होनी चाहिए। तो ऐसा जो है वो कृतकृत्य हुए। उन्होंने बोला माता जी आपका आशीर्वाद अमोघ होता है, ये दुनिया में विख्यात है, इसीलिए हम तो धन्य हो गए। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा दुनिया में करने वाला। हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, हमारी पर्सनल इच्छाओं के दृष्टिकोण से जब हमारे अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं रही, अब तो और निडरता निश्चिंतता से हम सेवा कर पाएंगे। हमारी कृतकृत्यता निष्क्रियता में परिणत नहीं होती। हमको क्या करना, हमको क्या लेना देना। अनेकों बार आदमी की बड़ी कृतकृत्यता, संतुष्टि निष्क्रियता में परिणत हो जाती है। लेकिन हनुमान जी की कृतकृत्यता और सेवा, उत्साह, निश्चिंतता, निडरता ऐसी चीज में परिणत होती है। और ये यहां बात खत्म करके अब देखिए बालवत हनुमान जी बन जाते हैं।
उन्होंने वहां मैनाक पर्वत से क्या कहा था? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने भोजन पानी सेवा अर्पण करी थी। उस पूरे द्वीप के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया रसमय फ्रूट्स, ये वो सब हनुमान जी को ऑफर करे, थोड़ा स्नैक्स खा लो, फ्रेश हो जाओ और फिर यात्रा कर लेना। उन्होंने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करा। बोलते हैं जब तक राम जी का काम नहीं होता है, हमको विश्राम ही नहीं मिलता है। अब हो गया, जो मिशन पे आए थे वो काम पूरा हो गया। अब उनका माइंड फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया। और फिर क्या बोलते हैं? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। माता जी बहुत भूख लग रही है। अब माताओं से बोल तो भूख लग रही है, माता लोग तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्या कर दे क्या कर दे क्या कर दे। लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये पेड़ों में सुंदर सुंदर फल दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर से भी भूख याद आ गई हमको। शरीर भी है हमारे पास, पेट भी है हमारे पास, अभी तक कोई ध्यान ही नहीं था। अब हमको अपने सब चीजों का एहसास हो गया, पेट भी है, भूख भी है, और ये फलों ने तो भूख और हमारी बढ़िया कर दी है। तो सीता जी बोलती हैं, हे सुता, हे बेटा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राक्षस लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं। परम सुभट रजनी चर भारी, जो रजनी में ही चरते हैं, रात्रि को ही घूमते हैं, उनको रजनी चर। तो ये राक्षस लोग यहाँ पे घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, हम देखते रहते हैं उनको। तो हनुमान जी बड़ी विनम्रता से बोलते हैं सीता जी से, तिन कर भय माता मोहि नाहि। हे माता जी, ऐसा कोई डर नहीं हमको, कितने बड़े हों, बाकी तो आपने देख ही लिया है। हमने अपना नॉर्मल शरीर जब दिखाया था तो कितना बड़ा है। एनीवे, वो सब बातें उनको अब नहीं बोली, बस बोला कि हमको इनका कोई डर नहीं है। तिन कर भय माता मोहि नाहि। बस आप हमको प्रसन्नता से आशीर्वाद आज्ञा दे दो, बस उसकी देवी। बगैर आज्ञा के हम झपटके नहीं मारते हो खाली इधर उधर जाके। भूख लगी है, जाओ, भूख भी भगवान ने दी, फल भी भगवान ने दिए, बाग जाके खा लिए। नहीं, आपकी आज्ञा हो, आपकी प्रसन्नता हो, आप अनुमति दे तो हम जाके पेड़ से फल खा लें। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हो जानकी जाओ। तो इनकी कपि की बल, निपुणता, बुद्धिमत्ता, ये सब देख के सीता जी बोलती, ठीक है, जाओ। कहे हो जानकी जाओ। और आगे बोलती हैं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हृदय में राम जी को रखो और बढ़िया बढ़िया मधुर फल खा लो जाएंगे। परमिशन ग्रांटेड, हमारी तरफ से तुमको पूरी अनुमति है। उसके बाद क्या होता है वो तो मंजूर राम होता है। आगे देखो क्या क्या लीला होती है। और फिर वानर रूप में आ गए, फट से पेड़ पे जाके कूदे और फिर वानर ने अपना पूरा वानरी पना दिखा दिया। तो वो सीन जो है आगे आता है, वो फिर हम लोग
कल के सेशन में देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरि ओम, हरि ओम। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है हमारे बंबई की दो माताओं ने। वो हैं ईलाबेन और श्रीलाबेन। दोनों बहुत ही जो हैं स्नेही हैं और दोनों बड़ी आपस में मित्र भी हैं। दोनों भगवान की भक्त हैं। प्रवचन में भी साथ में दिखाई पड़ती हैं। ईलाबेन दिखी तो शीलाबेन कहीं छुपी होगी, शीलाबेन कहीं दिखी तो ईलाबेन छोटी सी पीछे छुपी होगी। एक भगवान की कृपा से खाती पीती है, मोटी ताजी है, और एक दुबली पतली है, लेकिन दिल सबका बहुत भक्ति श्रद्धा से युक्त है। अब एक दुबली है एक मोटी, इसीलिए एक दूसरे पीछे कई बार छुप जाती है, हमको एक ही दिखाई पड़ती, लेकिन हमको पता है अगर ये है तो वो होएगी। थोड़ा दाएं बाएं देखो तो फिर दिखाई पड़ जाती थी। आश्रम भी आती थी, यहाँ पर भी बहुत सेवा करती थी, इतना बढ़िया भोजन पानी भी बढ़िया बनाती थी, हाँ, और खिलाती भी बहुत प्रेम से। तो वो उनके पुत्र, उनका नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, ओंकार। ओंकार, उनकी पत्नी शीतल, उनका पुत्र छोटा सा मानिक, सब पूरा परिवार। तो ईलाबेन शीलाबेन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी ये सेवा इस सुंदर कांड ज्ञान यज्ञ में जो आहुति है उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम जी की भक्ति, उनकी कृपा आपको और मिले। सतत ईश्वर की भक्ति प्रेम में आप रमती रहें, यही आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।